हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विक्रांत वार्ष्णे और आप देख रहे हैं वी स्क्वायर क्लासेस। जैसा कि हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बीएससी थर्ड ईयर की जो एक पेपर है उसके साथ हम कंटिन्यू कर रहे थे। हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया। नाउ वी आर कंटिन्यूइंग विद द चैप्टर 2। हम चैप्टर 2 के साथ चल रहे थे। हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था चैप्टर 2 के एनालिटिक की डिफिनीशन, रेगुलर फंक्शन की डिफिनीशन। देन हमने काउची रायमन इक्वेशन की कार्टेशियन फॉर्म देखी थी। अब हम काउची रायमन इक्वेशन की पोलर फॉर्म देखेंगे, यानी कि हम समझेंगे कि पोलर फॉर्म काउची रायमन इक्वेशंस की क्या है, उसको हम कैसे प्रूफ करते हैं, उसकी डेरिवेशन क्या है। क्या कहती है काउची रायमन की इक्वेशन, मैं आपको अभी दिखाता हूँ और उसके बाद हम उसका प्रूफ देखेंगे। लेट्स स्टार्ट गाइस। वेलकम टू माय चैनल वी स्क्वायर क्लासेस। मेरा नाम है विक्रांत वार्ष्णे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। शुरू करते हैं। अब हम समझेंगे कि पोलर फॉर्म ऑफ काउची रायमन इक्वेशन क्या होती है। सो हमारे पास पोलर फॉर्म ऑफ काउची सीआर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। आज मैं इस लेक्चर में आपको मेथड 1 दिखाने वाला हूँ कि हम फर्स्ट मेथड, और ये बहुत इजी मेथड भी है, ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये बहुत ही इजीली हो जाता है, इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। जो सेकंड मेथड है वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, उसमें थोड़ी सी डेरिवेशंस यानी कि डिफरेंशिएबिलिटी हमें बहुत करनी पड़ती है। इस मेथड को बहुत ही सिंप्लीफाइड में हम कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा टिपिकल चीज़ नहीं है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं मेथड 1 क्या कहता है। हमने लिया z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। वी नो डैट कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज डिनोटेड बाई z, और z से दर्शाया जाता है और उसको हम एक्स प्लस आई वाई की फॉर्म में लिख लेते हैं। और बखूबी हम जानते हैं कि x की जगह पे r cos थीटा, y की जगह पे r sin थीटा हम रख सकते हैं। हमने r कॉमन लिया, cos थीटा प्लस i sin थीटा। इसको हम एक फार्मूला हमने सीखा था, आपको बहुत अच्छे से याद होगा, जो ट्रिगोनोमेट्री का हमने जो बीएससी का जो लेक्चर था उसमें बहुत अच्छे से सीखा था कि cos थीटा प्लस i sin थीटा होता है e की पावर i थीटा। z इज इक्वल्स टू r डॉट e की पावर i थीटा। आपको ये चीज़ समझ में आ गई। अब हम एक फंक्शन लेते हैं एफ जेड, जो कि होता है यू प्लस आई बी। कोई दिक्कत नहीं है, जेड की जगह पे हम रखते हैं आर ई की पावर आई थीटा, पुट कर दो। जैसे ही हमने आर ई की पावर आई थीटा किया, अब हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू आर। फर्स्ट टाइम एक बार हम करेंगे आर के रेस्पेक्ट में, दूसरी बार हम करेंगे इसका थीटा के रेस्पेक्ट में, वो हम देखेंगे। पहले हम करेंगे आर की रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन। देखिए ये तो हो जाएगा एफ डैश आर डॉट ई की पावर आई थीटा। अब जो रह गया हमारे पास ये वाला फंक्शन, इसका कर दीजिए भाई। पहले जो है वो उसका करेंगे फंक्शन का, देन उसके अंदर जो मटेरियल है उसका करेंगे। तो डेल अपॉन डेल आर पार्शियली कर रहे हैं इसलिए डेल्टा है, डेल्टा अपॉन डेल्टा आर, आर डॉट ई की पावर आई थीटा इज इक्वल टू डेल्टा यू अपॉन डेल्टा आर प्लस आई डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर। समझ में आ गया? अब ठीक है, फंक्शन का डिफरेंशिएट ऑलरेडी हो चुका है, बचा क्या, ई की पावर आई थीटा। बहुत सिंपल है। अब जैसे ही डेल्टा अब आर के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो आर तो 1 हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ ई की पावर आई थीटा। ई की पावर आई थीटा यहाँ पे कांस्टेंट का काम कर रहा है, ये बचा रहेगा। इधर एज इट इज़ चल रहा है, इसको हमने इक्वेशन 2 बोला है और इसको इक्वेशन 1 बोला है, ये आप नोट कर लीजिए एक जगह पे। ठीक है, ये आगे काम आएगी। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमने क्या किया। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू थीटा। अब तक हमने क्या किया, आर के रेस्पेक्ट में किया, किसका, इक्वेशन 1 का। इक्वेशन 1 क्या थी गाइज, इक्वेशन 1 थी हमारी ये। अब हम इसका थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। देखते हैं थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पे हमको क्या होता है। पहला फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, आर, अब आर कांस्टेंट हो जाएगा, थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे। फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, एफ डैश आ गया, आर ई की पावर आई थीटा ऐसे ही है। अब आर ई की पावर आई थीटा का करेंगे तो आर कांस्टेंट, आर एज इट इज़ रहेगा, ई की पावर आई थीटा का हो जाएगा आई डॉट थीटा का 1। ठीक है, तो आर आई नीचे आ जाएगा और जो थीटा है वो उसका 1 हो जाएगा। और सामने वही चीज़ चल रही है जो हमारे पास थी, कोई इशू नहीं है। मैंने क्या किया, इस पोर्शन को इस साइड में ले आया, आई आर डॉट ई की पावर आई थीटा एफ डैश इज इन ब्रैकेट, ये जो फंक्शन था वो, और उसके बाद में एज इट इज़ हम चल रहे हैं। ठीक है, अब एक चीज़ आप देखेंगे कि ये वाला जो पोर्शन है ये पता है इक्वेशन 2 से मैच कर रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ। अब आप देखेंगे कि ये वाला जो पोर्शन है इक्वेशन 2 से मैच करेगा। देखो
वही चीज़ है, इसकी जगह पे मैं क्या करूँगा, ये पुट करने वाला हूँ, ठीक है। ये वाली जो चीज़ है ये बिल्कुल सेम हमारी उसमें अभी हमने किया था सॉल्व, उसकी जगह पे हम ये पुट करेंगे, ठीक है। डेल्टा यू अपॉन डेल्टा आर प्लस आई डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर, इसको हम यहाँ पुट कर देंगे। देखो यहाँ पे बिल्कुल वही चीज़ है, पुट किया। अब इसकी मल्टीप्लाई कर ली हमने, अंदर आई स्क्वायर होता है -1, तो आई आर डेल्टा यू अपॉन आर, और ये हमने रियल और इमेजनरी कंपेयर किए। जैसे ही रियल और इमेजनरी हमने कंपेयर किए, हमें कुछ मिला आई आर डेल्टा वी अपॉन आर इज इक्वल टू डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टीटा। तो डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टीटा इज इक्वल टू हमें मिला आई माइनस आर डेल वी अपॉन डेल आर, ये इक्वेशन ए हो गई। उसके बाद में जो हमारी जो उस इमेजिनरी पार्ट हमने कंपेयर किया वो हमें मिला आर डेल्टा यू अपॉन डेल्टा आर इजिकल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा थीटा, और वो हमारे इक्वल आया डेल्टा यू, हमने आर को इसके इन्वर्स में भेजा तो 1/r डेल्टा वी अपॉन, यही दो इक्वेशंस हमारी पोलर फॉर्म ऑफ दी सी आर इक्वेशंस कहलाई जाती हैं। सो दीज टू ए एंड बी इक्वेशंस आर नोन एज पोलर फॉर्म ऑफ दीज काउची रेमन इक्वेशन। सो आप होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम जो इसका मेथड 2 है, जो मेथड 2 हम जो करते हैं वो हम अब देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर आपको हर एक चीज़, हर एक पॉइंट पे अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करें। सो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर तो कर ही दीजिए एटलीस्ट। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट गाइज, हैव अ गुड डे एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। अगर आपका एग्ज़ाम है और नहीं है, अब एग्ज़ाम होगा तभी आप प्रिपेयर कर रहे हैं। सो ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू ऑल गाइज। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय।